भारत में तबाह हैं तो केवल देवी देवताओं की वजह से। अगर हमें सबसे ज्यादा किसी ने बर्बाद किया तो इस देश के देवी देवताओं ने किए, क्योंकि यहां देवी देवता है ही नहीं है। आदरणीय हमारे भाई राम सूरत कहार नगर डी से सम्मान करते हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी आज एक प्रस्ताव हमारे बीच में आया कुम्हार समाज से, वो पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट हैं। एक बेटा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटी उनकी टीचर है। अब लगे तलाशने अपने समाज में कि हम बेटी की शादी कहां करें, जो शादी धर्मरीत से हो। एक हमारा चेला था वियोगिया, उससे तय करवा दिए हम शंभू वियोगी से। बेटा उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाखों की तनख्वाह कमाता है। धर्मरीत से शादी करने के लिए कुम्हार समाज में कोनो लड़की न मिलत थी। एक जाने मिलना है, आज आवत कनी तनी बतिया ले। जगदीश कुहार हम बड़ी अच्छी मिठाई के दुकान अपने की उनकर। हम कहली पोतिया गबिया करबा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। कहला कहाँ इंजीनियर है? हम कहली कि इंजीनियर ना इंजीनियर, कंप्यूटर का इंजीनियर हो। तो कहला हाँ तय करा दा। तो हम कहली बियाह धर्मरीत से हुई। कहला कि धर्मरीत का क्या मतलब हो? हम कहनी धर्मरीत का मतलब कि गोबर ना पूजाई, संविधान रख के बियाह हुई। आज जवन बात हुई साफ साफ हुई। तो कहते हो कि पक में तो भाई तो चमरहुआ बियाह हो गया। देखला इतना हम लोगों के दिमाग को हाईजैक किया गया है। कहते हो कि पंडित ना रही हैं, गोबर के गणुरी गणेश ना बनिए तो चमरहुआ बियाह हो गया। ना ना ऐसे ना करे, ससुर कलेक्टर रही तब वो। यहां हम ना हमारे लोगों की सोच है। तो हम चाहते कितनी बारीकी से अपने लोगों को बता पाए शादी बेटी की होती है ना कि शादी जात की होती है। शादी बेटे की होती है ना कि जात की होती है। और इस देश में सदैव बेटियां उपेक्षित इसीलिए की जाती हैं। एक बात ख्याल आ गई हमके। एक बार अकबर कहे बीरबल से कि बीरबल ये बताओ कि भारत देश में मूर्ख कितनी हैं, जहां टोटल देवता ही पैदा हुए हैं। 33 करोड़ जब यहाँ देवता हैं तो मानव में मूर्ख कितना है? कला हुजूर गणना करे की पड़ी। कला कई दिन लगी? कला 1 हफ्ता लगी। 1 हफ्ता में बता दे कि भारत में कई % मूर्ख हैं। तो कला राज दरबार से छुट्टी बनवा लो। कला कुछ पैसा भी लगी। कला जितना चाहो पैसा ले लो, लेकिन मूर्खों की सही गिनती करके आना। कला ठीक हो हुजूर। बीरबल पैसा ले ला, 1 हफ्ता का छुट्टी लिए चले गए। आ कहाँ गई? मोची के यहाँ जो जूता बनाता है। मोची से कहला मोची एक जूता बना तो 7 फीट का। मोची कहला भैया पहिरबा की हल के सुतबा वही में। कहला ये मत पूछो, जूता बनाओ 7 फीट का और उस जूते में हीरा मोती सोना चांदी इत्यादि सब लगा देना। पैसा पौलस लगौलस। रात में जूता लेके बीरबल घरे गई। सवेरे जूता कपारे पर धैल आ लेके कपारे पर जूता धै के अइले। जैसे आपका कल्याणपुर है, दुबेपुर ब्लॉक, बड़ी लहरेदार चट्टी रहल, जिलेबी गरम गरम छानत रह, वही टेबल पे ले आके जूता धै दे। अब वो एक और जूता देखा, एक और जिलेबी छाना, एक और जूता देखा, एक और जिलेबी छाना। वो करे समझे में ना आवे ई का है, कहां से ले आओ थो, केकर जूता, ये तनी बड़ा जूता। छंतो बा तख्तो बा, छंतो बा तख्तो बा, छनई में लगल बहरे छान या एक घंट बहरों में छान दिया। अब जूता देखा खाती और लोग जुट गए ना। अब जूटे लगना मनई। देखा भारत में कितना चालाक लोग हमें, और आज तक अपने अधिकार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाए।
यही बता रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं आपको। तमाम लोग जुटल जूता देखे बदे सवेरे सवेरे। हमारे बिरादर के यादव जी लोग भी दूध टांग टांग चर बल्टा साइकिली में, आ जहां देखत हो जूता धर दे साइकिल खड़ा करके जात में देखे, कहो मर्दवाई कैसन जूता, केकर जूता है, कितना बड़ा जूता है। 10-20 लोगन के भीड़ जुट गई। एक ठे पुरनिया दादा रहना, कहला कि अच्छा बीरबल बाबू ये बतवाई जूता केकर हो। कहला चचा ये जूता भगवान कहो। अब ये सब पूछत ना कुछ कि भगवान के केहू देखला ना तो कैसे जनल जूता इतनी बड़ा हो। सब हमार समाज जाके अलगे अलगे गोलिया गोलिया मीटिंग करे लगल। हाँ ये जूता भगवान है कहू। वही में केहू ढेर समझदार हो तो कथा रे भाई जे तनी बड़ी दुनिया बनौले, पेड़ पालो बनौले, धरती समुद्र बनौले, नदी बनौले, उ ढेर छोट तो होई ना, 10-15 तरकुल बड़ा होई तो कर गोड़ो 7-8 फुट लंबा होई। हाँ ये जूता भगवान है कहो। अपने से तर्क लगा के मान ले। तो एक जाने अइले कहले तो जान गेली कि जूता भगवान का, हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात लगल है, लम्बा हो। तो बीरबली बतावा कि जूता तू हम मिलल कहाँ। कहला भैया आवत रही हम तो देखनी भगवान वही रहिया में खड़ा होकर पेशाब करत रही। पेशाब ऐसा करत ना जैसे जाना तल 3 इंच का समरसेबुल चलत हो। अब बड़ा लम्बा रहला, मुकुट उकुट लगौले, बड़ी बड़ी मूछ रहली। तब हम कहली है कि तो लगत है भगवान हमें। लपक के गोड़वा धोई ले। तब सोचले हैं कि अब ऐसे बढ़िया मौका ना मिली, दौड़ के कनी भगवान के गोड़वा धरी, जो गोड़वा धर गई तो ले सर दे उड़ गई। आज जब उड़ गई तो जूतवा एक छूट गया। तो उनके कहत है भगवान जूतवा आपका कहना जायदा कई जोड़ी हम पहले के ले जा। तो पूछली है कि अरे प्रभु हम एक का करब, हम एक कैसे पहिरब। तो भगवान बतावल कि पहिरे के ना हो। कहला तब का करब, यही तरह कहला उड़ल जाता ना मुड़िया है नीचे में बतिया रहला। अब बड़ा जोर जोर से भोपो नहीं बोलत रहला। कहला कि ये जूता पहिरिया माँ, ये जूता ले जइहा। ये जूता में एक कारीगरी हो, जकरे कपारे पर 2 जूता मरबा उ सीधे स्वर्गे जाए। फिर स्वर्गे जाए खातिर के कुछ करही के ना। 2 जूता लगल कि स्वर्गे का पैड़ा फेट। अब तू हम बता देते जितनी दूध बेचा रहा है, जितनी बाजार हाट करा वाले रहा, सोनत डेरी ना लगल कुरकुरी बरे, लगल दहीने बाएं घूम। एक जाने गलम बीरबल भाई इशारा में कहता कि तू ठम के दे दा, हम जाके चल जाई। बीरबल गला जूता ऐसे न मिली, लाइन लगा के खड़ा होखा, और लाइन लगा के धड़ धड़ा के खड़ा बहने आगे जे अगली लाइन में खड़ा हो वो बेचारा सांस का मरीज रहो। हाफत है कि कहिया मर जाए, 2 जूतवा मिल जाए तो स्वर्गे चल जाए। कल आवा तू है उठौला जूता संहार के जब मरल तो 3 कलैया मरल। हाफे लगल, भर मुंह माठी ले लेला, लेकिन मुस्कियाते उठत। अब कालो मर जाए चिंता ना आयब तो हमार स्वर्गे में एक खटिया बेड हमार बुक हो। अब बता देते हैं बीरबल लगना जूता हनका चलावे, मारे कितनी कपारे से खून निकल जाए, गुरमा पड़ जाए, कलैया मारे, लेकिन जूता खाए से पीछे कोनो ना हट। काहे कि मामला स्वर्ग रहल। आज ले समाज नहीं जान पाया कि मुर्दा बता नहीं सकता, जिंदा जा नहीं सकता, और जिस स्वर्ग के लिए हम जूता खा रहे हैं ये हम कितने समझदार हैं, हमको कैसे पता। लेकिन कुछ कारीगर ऐसा न चूरकी गंठिया के जो बता दिए हैं वह कुल बात मान लिया। हम कितना भूकत है, हमारे बात का कोनो बहुत बड़ा मतलब ना हो, भले 5 फेल हो, वो जमन कहले बस वह सत्य हो। पीटत पीटत जगे 12 संहार के उठे तो कहीं कामे ना जा, भाग के गाँव में जा।
चाचा लटकल हम, बाबा लटकल हम, हमारा आजी लटकल है। चल सबके बटोर के लिया के दूध जूता दिया के स्वर्गे का पैड़ा बना दे। वो भगे घरे सीधे। अब बता देते गांव का गांव टूटल। अब बीरबल मार मार लाइन बहरियावत हूँ, हर लाइन बढ़त चल जाती हो। 10 जाने के पीठ लाइन एकदम बढ़ल जाती है। पीटा 5 बज गया। लेकिन न स्वर्गे जाए वालन का लाइन टूटल, न जूता खाए वालन का लाइन टूटल। जब 5 बजल कोनो जाए के दरबार में खबर दिला कि हुजूर आप यहाँ बैठे हो, वहां बीरबल खुदा का जूता ला के लोगों को जन्नत भेज रहे हैं। अब जब हुजूर सुन ले तो उनके कैसे रह जाए। तुरंत हाथी मंगोला बैठल वही में। हुजूर भी चल दिए। अइला चौराहे पे उतरना दे तो बड़ी भीड़ हो, बार गर्दा मचल हो, कितना लोटत हमें, कितना हरदी छपवा घूमत हमें। अइला गला बीरबल क्या करे, गला हुजूर क्या करे, ये खुदा का जूता आ गया है। खुदा ने कहा कि ये जूता ले जाओ और जिसको 2 जूता मारोगे सीधे जन्नत जाएगा वो। तो यही सारी आपके प्रजा को जन्नत की तैयारी कर रहा हूं। हुजूर अइला काने में कहत हूं, जन्नत में बादशाह बनने का क्या हिसाब? कहना हुजूर बादशाह के लिए तो 6 जूता बताए। कहना किसी को दिए तो नहीं 6 जूता। कहना भाई दुनिया में लौटत हमें, इच्छा को कहाँ पावे। अब जेके भाग्य में बनल वही वहां का बादशाह बने के जन्नत को वो है न 6 जूता पाई। तो फिर धीरे से कनवा में कहता हूँ तब ये 6ठे हमको दे दो। यहाँ भी हम बादशाह हैं और मरने के बाद जन्नत में भी हमारी बादशाही चलेगी। कल तब आप आई बुलाए के 2 ठे कपारे पर, 2 ठे पीठी पर, 2 ठे सैहार के मरना पीछे। हुजूर भी 3-4 कलैया खैला, लेकिन उठला मुस्कियाता है, दाढ़ी सूरत उठाए के उनकर चपरासी हाथी पर बैठौला। कहना बीरबल जैसा अब मंत्री धरती पर कोई पैदा नहीं होगा। पहला मंत्री हमारा है, लेकिन उनके नाम मालूम है कि बीरबल भी पंडित जी हमारे। वही अकबर समझ गए कि ये कितने चतुर लोग हैं। बीरबल क्यों लाजमा रहे थे अकबर साहब। और सबेर जब भयल दूसरे दिन दरबार में गईला है। कहना बीरबल काम तो बड़ा अच्छा किए कि हमारी प्रजा को तुम जन्नत भेज दिए, हमें जन्नत का बादशाह भी बनाने की तैयारी कर दिए। लेकिन मूर्खों का क्या हुआ? तुम तो मूर्खों का पता लगाने गए थे। कल एक ठे मोनी बैठौले रहनी, मूर्खनों का नाम लिखत रहे। कहा कितना मूर्ख भारत में। कल हम 60% के चक्कर में रहली, अब 94% हुआ। सबसे बड़ा मूर्ख तो तू ये हुजूर। ये गधावा स्वर्ग के चक्कर में 2 जूता पौना, तू बादशाही में 6 जूता पौना। तो कहने का मतलब इसी चीज को सम्यक संबुद्ध कहे थे, जानो फिर मानो। बिना जाने अगर कुछ मान रहे हो तो पूर्ण रूप से मानसिक अधीन हो। और इसी चीज को बाबा साहब अंबेडकर पढ़े। बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे संत गुरु रैदास सारे महापुरुषों की विचारधारा पर अध्ययन करते हुए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तयावल जाए पहले में बतौले कि ये देश में माता बहन तनि सा रुका लोग हम बहुत समय ना मिलब आ न तई जोन बतावे जाते हैं केहू बता पाई। अब आज यही बहने रहो कि ना कोनो गारंटी भी ना हो। जितनी रिक्स में, जितनी साए में ये जीवन चल रहा है, कब क्या होगा इसे कोई जानता नहीं है। और इतिहास रहा है, जो बहुजनों को जगाने का प्रयास किया है उसके साथ जो हश्र हुआ है, ये पूरा इतिहास इसका गवाह है। हमने तो सिर्फ एक बात जाना, जब हमने बुद्ध को पढ़ा, पता चला कि मौत और जिंदगी दोनों सत्य है। हम जन्म लिए हैं तो मरण सुनिश्चित है। और बाबा साहब अंबेडकर कहे थे कि भेड़ बकरों के जीवन
जैसे जीने से अच्छा शेर की तरह जियो, भले 2 दिन जियो लेकिन शेर की तरह जियो, गुलाम बनकर के मत जियो। तो हमने अपने जीवन को वहां खड़ा किया। आज हैं जब तक जिएंगे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, सम्यक संबुद्ध के लिए और अपने शोषित समाज के लिए, जागरूकता के लिए जिएंगे। बाकी जीवन का कोई अर्थ उर्थ है नहीं। तो चूंकि हम के तो लंबा जही के एक सुना लोग